राज्यसभा के सांसद एनडी गुप्ता जी, सुशील गुप्ता जी, सभी पत्रकार बंधुओं को मेरा नमस्कार। लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में आम आदमी पार्टी ने हम लोगों को जाने का मौका दिया है। इसके लिए पूरी पार्टी का, दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी का, पीएसी के सभी मेंबर्स का, सभी माननीय विधायकों का, मंत्रियों का और हजारों लाखों कार्यकर्ताओं का हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जिनके आशीर्वाद की बदौलत, जिनकी दुआओं की बदौलत ये मौका मिला है। देश के सर्वोच्च सदन में जो सबसे पहला काम आम आदमी पार्टी के सांसद के तौर पर हम लोगों का होगा, वो होगा दिल्ली के अधिकारों को लेकर। दिल्ली के साथ केंद्र की सरकार सौतेला व्यवहार कर रही है। दिल्ली के अंदर प्रचंड बहुमत से चुनी हुई एक सरकार है, 67 विधायकों की सरकार है, और उस सरकार को कभी बिजली पे काम नहीं करने दिया जाता, कभी पानी पे काम नहीं करने दिया जाता, कभी चिकित्सा पे काम नहीं करने दिया जाता, कभी शिक्षा पे काम नहीं। 40 ऐसी सेवाएं जो होम डिलीवरी करना चाहती है दिल्ली सरकार की, रिश्वतखोरी बंद हो, भ्रष्टाचार बंद हो, आम आदमी की जिंदगी में सहूलियत पैदा हो, उसको भी रोक लगा दिया गया। तो ऐसी बहुत सारी, हम अस्पताल बनाना चाहते हैं, जमीन नहीं है। हम स्कूल खोलना चाहते हैं, जमीन नहीं है। हम भ्रष्टाचार रोकना चाहते हैं, एसी भी नहीं है। हम दिल्ली के अंदर कानून व्यवस्था को दुरुस्त करना चाहते हैं, पुलिस नहीं है। और आज केंद्र में जो पार्टी की, जिस पार्टी की सरकार है, वो देश के किसानों की जो बदहाली है, किसानों की आत्महत्याओं की घटनाएं पूरे देश के अंदर बढ़ रही है, पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक। उनके कर्ज माफी के नाम पर उनका 1 पैसे का, 1 रुपए का, 2 रुपए का कर्जा माफ किया जाता है। उनके साथ एक क्रूर मजाक देश की सरकार कर रही है। यही हाल नौजवानों का है। बेरोजगारी के कारण देश का युवा सड़कों पर है, उसकी कोई सुध लेने वाला नहीं है। उनके बुनियादी सवालों को उठाने का काम, और साथ ही साथ क्योंकि मैं 16 साल तक रेहड़ी पटरी वालों के लिए काम करता रहा हूं, उनके भी अधिकारों की बात देश के सर्वोच्च सदन में उठाने का काम हम लोग करेंगे, पूरी मजबूती के साथ करेंगे। आज पूरे देश की निगाह इस बात पर है कि जो सरकार दिल्ली के अंदर चल रही है, सरकार भारतीय जनता पार्टी की ओर से नहीं हो रही है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो हमने काम किया, उस पर संयुक्त राष्ट्र के पूर्व महासचिव कोफी अन्नान तक हमारी तारीफ कर रहे हैं। अगर कहीं तारीफ नहीं हो रही है तो एलजी साहब के दफ्तर में तारीफ नहीं हो रही है। तो ये सारे सवाल हैं जिनको हम लोग एक सांसद के तौर पर, कानून व्यवस्था का भी एक बड़ा मामला है। आज अपराध के प्रदेश के रूप में देश की राजधानी तब्दील होती जा रही है। इन सवालों को हम लोग देश की संसद में उठाने का काम करेंगे। मैं एक कार्यकर्ता के तौर पर पार्टी के लिए, उसके पहले आंदोलन के लिए, उसके पहले अपने छोटे से शहर सुल्तानपुर में रेहड़ी पटरी वालों के लिए, और श्री रघु ठाकुर जी के साथ एक लंबा सफर। पंकज गुप्ता जी, नेशनल सेक्रेटरी, नवनिर्वाचित सदस्य राज्यसभा के श्री संजय सिंह जी, श्री सुशील गुप्ता जी, एवं मेरे मित्र प्रेस के सभी मित्रगण, मैं सबसे पहले सर्वप्रथम धन्यवाद करूंगा आम पार्टी का, अरविंद केजरीवाल जी का, सभी पदाधिकारियों का, जिन्होंने हमारे अंदर, ये मेरे अंदर विश्वास व्यक्त किया। और जैसा कि अभी हमने गोपाल राय जी को भी सुना, संजय जी ने भी बड़ी जोरदार ढंग से बात रखी है। जो समस्याएं सामने दिल्ली की भी है, देश की भी है, उसको हम तीनों सदस्य मिलकर राज्यसभा में पूरी बुलंदी के साथ उठाएंगे। और मुझे पूरा विश्वास है हम परिणाम के साथ इसको जो है सुचारू रूप से इसको लागू करवाएंगे। इन्हीं शब्दों में आदरणीय गोपाल राय जी, पंकज गुप्ता जी, संजय सिंह जी, एनडी गुप्ता जी, शिवचरण जी, उपस्थित मीडिया के बंधु, सबसे पहले मैं आदरणीय केजरीवाल जी का, मेरे विधायक साथियों का
और पीएसी के मेंबरान का आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि उन्होंने इस सदस्यता के लिए मुझे जिम्मेदारी दी। जिस प्रकार दिल्ली सरकार शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र के अंदर इतिहास बना रही है, आज के दिन में अगर मैं चिकित्सा की बात करता हूं तो मोहल्ला क्लिनिक, रोड पे एक्सीडेंट कोई भी व्यक्ति, सरकारी हॉस्पिटल में नंबर ना आने पे प्राइवेट हॉस्पिटल में मुफ्त इलाज इत्यादि अनेकों ऐसे उदाहरण हैं जो मानवता के लिए अत्यंत आवश्यक है। इसी प्रकार सरकारी स्कूलों के अंदर इतने क्लासरूमों का निर्माण और ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर जो प्राइवेट स्कूलों से बेहतर हो, एक ऐसा विश्वास पैदा करना व्यक्ति के अंदर कि शिक्षा और चिकित्सा के माध्यम से देश आगे बढ़ सकता है और मनुष्यता के लिए ये दोनों ही तीन बार क्या कर रहे हैं यार।